हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका सुपर एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। तो ये इस एपिसोड का नाम होता है द मो इन मोइचिरो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें कोकुत्सु का सीन दिखाया जाता है और वो गिर गया होता है, मोइचिरो भी उठ गया होता है और यहाँ पे उसके पीछे बहुत सारे फ्लेश वाले डीमंस, मतलब जो मॉन्स्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, मछली वाले। और वो उसको उसके पिता की बात याद आती है। उसके अंदर कोई भी जान नहीं बची होती, लेकिन उसके पिता की याद आती है कि तुम ये कर सकते हो। हम देखते हैं कि हमें उसी का पास्ट दिखाया जाता है, जो कि उसके पिता एक लकड़हारे थे गियो के, माफ़ करना, मोइचिरो के। और वो भी उनके साथ लकड़ियाँ काटने जाया करता था। वैसे उसकी याददाश्त कुछ जा चुकी है। हम देखते हैं कि एक दिन बहुत ही अंधेरी रात थी और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ान और आंधी भी आई हुई थी। उसकी माँ भी बीमार थी, मोइचिरो की। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था, तो इसलिए वो उनके ऊपर, वो कहता है कि पिता अभी अभी तो मतलब ढूंढने गए हुए हैं वो जड़ी बूटी। वो उन पर एक और कंबल डाल देता है, लेकिन फिर भी उनकी उसकी माँ का बुखार और भी मतलब तेज़ बढ़ता जाता है। उस आंधी की तूफ़ान के बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। उसके पिता एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे ताकि उसे वो जड़ी बूटी मिल जाए। उसे वो जड़ी बूटी तो दिख जाती है, लेकिन जब वो उसे चढ़ने पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, तब उनका पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से नीचे गिरने लगते हैं, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। उसी रात उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, जिस कारण वहाँ पे दो कब्रें खुदती हैं। हम देखते हैं कि उसे याद आता है मोइचिरो को कि उसके साथ उसका एक ट्विन भाई भी था, जिसका नाम होता है युइचिरो। वो दोनों लकड़ियाँ काटते थे। वो दोनों भी अपने माता पिता की मदद करते थे। वो कहता है कि ये दोनों तो बेकार थे, मैंने उन्हें बहुत बार समझाया है। लेकिन वो कहता है कि मोइचिरो कहता है कि पिता तो कहा करते थे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन युइचिरो कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम एक लकड़हारे हैं। हमारी जीवन भी यहाँ हुआ है और मौत भी इसी जगह हो जाएगी। मोइचिरो ये सुनता है, लेकिन उससे काटने लगता है बात को। तो युइचिरो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे ज़्यादा पता है तुमसे, और मुझे पता है कि पिताजी को भी मैंने बहुत बार उस दिन जड़ी बूटी करने से मना किया था। और हम देखते हैं कि मोइचिरो को बस ये तांजीरो वाली बात याद थी। तांजीरो ने उसे ऐसा कहा था, वो भी पहले ऐसा कहता था। तो वो दोनों में ही ज़्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि बहुत कुछ महीने बीत जाते हैं और वो मोइचिरो एक दिन पानी भरने के लिए जा रहा होता है। तो यहाँ पे एक बहुत सी सुंदर सी लड़की जो होती है, वो यहाँ पे आ जाती है। हाँ, ये इतनी सुंदर लड़की को देखकर वो हैरान हो जाता है, और वो उसका नाम होता है अमाने किबित्सुजी। वो बताती है कि मेरा नाम अबादने किबुत्सुजी है और मैं एक मास्टर की पत्नी हूँ, और तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लाई हूँ कि तुम डीमन स्लेयर होते हैं, मतलब डीमंस को हमें मारना होता है, और वही सारी चीज़ उन्हें समझा रही होती है। युइचिरो तो उन्हें पहले ही भगाना चाहता था, लेकिन युइचिरो उनकी बात नहीं मांगता और वो उन्हें भगा देता है। मोइचिरो उन्हें कहता है कि मैं, हाँ, ये एक इतनी अच्छी बात होगी ना, हम डीमंस को मारेंगे और ये वगैरह काम करेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात होगी, हम दूसरों की मदद करेंगे, कितना मज़ा आएगा जब हम पहली बार डीमंस को देखेंगे, तलवारबाजी हम भी करेंगे। तो युइचिरो कहता है, ये चीज़ मोइचिरो कह रहा होता है। युइचिरो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम एक लकड़हारे के बेटे हैं और हम भी लकड़हारे ही बनकर मर जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, और जल्द से जल्द तुम मेरे साथ यहाँ पर आकर खाना बनाओ, ये बेफालतू की। मैंने उस दिन माँ को भी मना किया था, और वो तुम अपनी माँ, जो कि तुम्हें लगता है ना वो आराम करती थी, वो छुप छुप के काम किया करती थी, मैंने उन्हें बहुत बार रोका, और जिस कारण उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और अब उनकी मौत भी हो गई। हमें दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए। पिता को भी मैंने बहुत बार उस दिन जड़ी बूटी लाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, और अब प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। हम देखते हैं कि, और वो कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे आकर खाना बनाओ। उस दिन के बाद उन दोनों की ज़्यादा बातें भी नहीं होती हैं। वो दोनों एक ही कमरे के अंदर रहते हैं, लेकिन और वो उन दोनों के बाद इस बीच में लड़ाई भी हो जाती है, और खाना बनाने के लिए लड़ाई हो रही होती है यहाँ पे, एक तगड़ी वाली। मोइचिरो कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मेरा भाई ऐसा कैसे हो गया। और उसे यहाँ पे देखते हैं कि उन दोनों में बातें नहीं होती हैं, और वो दोनों बस लकड़ियाँ काटते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं और सो जाते हैं। एक दिन ऐसी रात थी
कुछ महीने बीत जाते हैं, गर्मियों की रात थी लेकिन उनके अंदर कोई बातचीत नहीं होती थी। मोइचिरो को प्यास लगती है तो वो पानी पीने वहाँ पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि यूइचिरो को भी प्यास लगी होती है, जो कि वहाँ पे लेटा हुआ होता है। हम देखते हैं कि एक डीमन ना जाने कहाँ से वहाँ अंदर आ जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या यहाँ तो सिर्फ एक दो बच्चे हैं, इन्हें तो मैं आसानी से ख़त्म कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे वो मोइचिरो को मारने जा रहा होता है, सामने यूइचिरो आ जाता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और वो चिल्लाने लगता है। वो डीमन कहता है कि तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारी मौत से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तो शांति से मौत को स्वीकार कर लो। मोइचिरो को ये देखकर हैरानी हो जाती है और उसे अंदर से बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है, जैसे उसको उस दिन पहली बार गुस्सा आ रहा हो। हम देखते हैं कि उसके पिताजी, वैसे वो एक ऐसी फैमिली के हैं जो कि एक योद्धा वाली फैमिली है, ये चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल चुका हूँ। वही ओरिची के वंशज हैं ये भी। और हम देखते हैं उस दिन उसको न जाने कुछ भी पता नहीं होता, तो वो उसको उसके बाद उसको कुछ नहीं पता होता। वो न जाने डीमन को इतना मारता कि उसकी मौत हो जाती है और सुबह आते आते वो भी बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और वो जल के राख हो जाता है। हम देखते हैं कि वो रेंगते रेंगते अपने घर के पास पहुँचता है और वो उसका भाई मरने वाली हालत में था और वो अब जो उसका मरा हुआ मतलब जो मरी वाली हालत में उसका भाई था, वो उन्हें बताता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं हमेशा से ही गलत था। वो भगवान बुद्ध, जो कि उनका रिलीजन लगातार रहा है, हमें पहले भी बताया गया डीमन स्लेयर के अंदर, उन्हीं का कुछ पार्ट वगैरह करता है और उन्हें कहता है कि भगवान बुद्ध सिर्फ मुझे ही ख़त्म करना, मेरे भाई को कुछ भी मत करना, क्योंकि उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया। हम देखते हैं कि जो मार्क तंजीरो के शरीर पर पहले आ चुका है बहुत बार, वो अपग्रेड होते जाता है, जो उसके शरीर पर भी वो मार्क अब आ जाता है, 2 मार्क आ जाते हैं उसके शरीर पर, जो कि अब वो कोइतेत्सु को लेके आगे बढ़ने लगता है और उसके अंदर एक न जाने कहाँ से शक्ति आती है, सभी फिश डीमंस को वो वहीं पे चारों को एक साथ मार देता है, मिस्टर ब्रीथिंग की फोर्थ फॉर्म यूज़ करके, माफ़ करना। और यहाँ पे वो कोतेत्सु से बातचीत कर रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मेरी जीवन का मत हूँ, उधर हाग्नेसुका है और कानूरी है, उन्हें बचाओ। देखते हैं कि हाँ, हाग्नेसुका अभी भी वो तलवार को सही करने में लगा होता है, लेकिन उस पर बहुत सारे कट्स आ जाते हैं, जो कि ग्युतारो को कर रहा होता है। ग्युतारो कहता है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, ये बिल्कुल भी नहीं रहा, ये कैसा, मुझे लगता है कि ये एक सन की है। हम देखते हैं कि तांजीरो पीछे से आकर एक अटैक कर माफ़ करना, मुइचिरो पीछे से आकर एक अटैक करता है, जिससे वो कहता है कि मैं तो बाल बाल बचा, इससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या मुइचिरो पर वो अपनी कुछ यूज़ करता है। वो कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मैं तो इस जगह पर ही फोकस कर रहा था। और वो अपने आप को मन ही मन बहुत खुश होता है कि वो बहुत ही फोकस वाला बंदा है, लेकिन वो इसके बारे में भूल ही गया था कि वो कहाँ पे चला गया है। मुझे लगा उसकी मौत हो जाएगी और उसके भी वहाँ पे एक मार्क आ जाता है। वो कहता है कि लॉर्ड मुजान ने मुझे बताया था कि उसके भी एक मार्क आ जाता है कानासुगा ईयररिंग्स पहने वाले व्यक्ति के, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अपनी ब्लड डीमन, वो कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कहता है कि तुम ही सन की हो और उसके वहाँ पे कट आ जाता है उस अटैक से। वो कहता है कि तुम मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वो ऑक्टोपस वाले पोर्ट से वहाँ से बहुत सारी स्ट्रिंग्स से भी निकाल देता है, जिस कारण यहाँ बड़ा धमाका होता है। लेकिन हागेनेसुका वहाँ नीचे जाकर गिरता है, लेकिन फिर से यहाँ पे जब वो उठता है तो वो अपना काम करना दोबारा से शुरू कर देता है। ये देखकर गितारो उसे एक चीज़ कहता है कि ये तो सन की ही लगता है, मुझे पता नहीं ऐसी अजीब सी चीज़ें करता रहता है। हम देखते हैं कि ग्युतारो उसे और जकड़ से पकड़ लेता है और हमें पता लगता है कि मुइचिरो और कानामोरी जो हैं वो उसके अंदर फंसे हुए रहते हैं और वो कहता है कि बस अब तुम ख़त्म हो जाओगे, लेकिन वो उसे अपने आप मुइचिरो आराम से उसे काट कर नीचे आ जाता है। ये देखकर ग्युतारो हैरान हो जाता है और यहाँ पे वो कानामोरी को भी नीचे लाता है और वो हम देखते हैं कि उसे उसने नई तलवार दे दी थी। वो उसे शुक्रिया कहता है, तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तगित्सुके के ही नक्शे कदमों पर चला हूँ, कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है। हाँ, और मुइचिरो हम देखते हैं कि वो नई तलवार को उठाता है और हम उनको मारने चला जाता है, लेकिन उसे अपने मतलब जो गुरु थे पहले, जिन्होंने उसको तलवार बना के दी थी, जो उसकी बहुत ही चिंता करते थे, असल में उन्हें एक दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मौत हो जाती है। और वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे। वो असल में वो मौत से नहीं डरते थे, असल में वो मुइचिरो की से डरते थे और उन्हें मुइचिरो की तलवार देखना बहुत पसंद था।
वो मतलब मौत से नहीं डरते थे, पर वो चाहते थे कि मैं मोइचिरो को हमेशा देखता रहूं और उसे मोइचिरो की ही हमेशा चिंता सताती रहती थी। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं कि वो उसको फिर से मारता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है और एक दूसरे पॉट से बाहर आता है। वो कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उन्होंने वो फिर से उस मतलब ऑक्टोपस वाले पोर्ट से उसको निकालता है बाहर, लेकिन वो फिर से उससे बच जाता है मोइचिरो। लेकिन युतारो उसके पीछे दोबारा एक पॉट प्रकट करता है और पानी उसके मुंह पर मारता है, लेकिन उस पानी से मोइचिरो को कुछ और एहसास होता है, जिससे उस पानी से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो फिर से पहुंच जाता है उसे मारने के लिए। उसे अपना पास्ट फिर से याद आने ही वाला होता है कि उसे कुछ याद आता है, लेकिन वो एक दूसरे मटके से भी अपने आप को प्रकट करता है। वो कहता है कि तुम ना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मिचिरो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, अपने ऊपर देखो। हम देखते हैं कि उसके गुत्तारों के वहाँ पे खून आ चुका होता है और वो फिर से उसे मारने के लिए जल पड़ता है मोइचिरो। और हम देखते हैं कि मोइचिरो की वो पुरानी तलवार तो टूट चुकी होती है, लेकिन वो नए तलवार से बहुत ही तगड़ी चीज़ें कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसको उससे अपने भाई की वो चीज़ याद आती है, जो उसे बताता है कि सारी मेरी ही गलती थी। हाँ, असल में तुम ही एक चूज़न वन हो, क्योंकि कई किस्मतों के धनी नहीं होते वो लोग, जो मैं पहले कह रहा था। हाँ, असल में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम एक कमाल के व्यक्ति हो, तुम ही इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हारे अंदर ही वो काबिलियत है कि दूसरों की मदद करने की। और हम देखते हैं कि वो अपने भाई की तरह एक्टिंग करने लग जाता है जब उसकी मौत हो जाती है, मतलब उनके माता पिता की। तो और उस वो जब उसकी याददाश्त चली जाती है और वो एंड पे आके भाई पोड़ तोड़ देता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।